दिल्ली के केशवपुरम के जैन स्थानक में आचार्य मुनि श्री शिवेंद्र जी महाराज ने जैन साधु समाज के शिवाय के दीक्षांत समारोह की जानकारी देते हुए बताया कि 14 वर्षीय बालक शिवाय 25 जनवरी 2026 को जैन साधु बनने जा रहा है। साथ ही आचार्य मुनि श्री शिवेंद्र जी सप्त कुंडली जागृत कैंप का भी आयोजन करने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं आचार्य मुनि श्री शिवेंद्र जी महाराज। वहाँ का वो बालक है हमारे पास शिवाय जैन, जिसके अंदर गुरुओं को देख करके, संतों की वाणी सुन करके मन में वैराग्य आया। कुछ समय तक हमारे पास रहने के लिए आया था, उसके बाद उसका भाव बना। फिर हमारे यहाँ पर प्रक्रिया होती है कि जबरदस्ती किसी को दीक्षा नहीं दी जाती, स्वेच्छा से दीक्षा ली जाती है। तो उसने अपने माता पिता से आज्ञा ली, उन्होंने शहर से इस चीज़ के लिए हाँ भरी, तब वो हमारे पास आया और हमारे पास रह करके वो विद्या अध्ययन कर रहा है अभी भी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है दीक्षित होने से पहले उनको सिखाया जाता है, जैसे प्रतिक्रमण शब्द होता है। प्रतिक्रमण का मतलब होता है हमने जो कोई भूल की है उसकी क्षमा याचना करना, उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। हम वो प्रतिक्रमण याद कराते हैं। 25 बोल होती है जिसके अंदर थोपड़ा बोलते हैं, यानी कि शास्त्रों के गुड रहस्य शब्द, वो चीजें याद कराते हैं। कुछ शास्त्र है, उत्तरायण सूत्र है, 10वें कालिक सूत्र है। ऐसे शास्त्र जैन आगम में जो दीक्षित होने से पहले पढ़ाया जाता है उनको, तो उनको पढ़ाया गया है ये सब चीजें, तो उनको आ गया। तो अब जो है सामाजिक तौर पर एक मीटिंग रखी जाती है, सभी भाई बहन वहाँ उपस्थित होते हैं, उनके बीच में ये निर्णय लिया जाता है कि आप दीक्षा का आयोजन करेंगे। इस दीक्षा का आयोजन भी केशवपुरम, लॉरेंस रोड, वीआईपी पार्क, जेपी टेंट है उसके अंदर, और सार्थवा जैन फाउंडेशन और दीक्षा की समिति सभी मिलकर के इस दीक्षा का आयोजन करने जा रहे हैं। आने वाले 25 तारीख यानी कि दिन रविवार, उस दिन इस दीक्षा का आयोजन बड़े ही भव्य रूप से किया जाएगा, बड़े ही भव्य रूप से, ताकि सभी को ये एक अच्छा संदेश जाए कि ये संयम के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है बालक। छोटा सा बालक है, 14 या 15 साल का है, ये छोटा सा बालक है, कम उम्र का बालक है, लेकिन इस मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि दीक्षा के लिए कोई उम्र नहीं होती, 8 साल के बाद कभी भी दीक्षा ले सकते हैं, बशर्ते उसके अंदर ये समझ होनी चाहिए कि दीक्षा क्या चीज है। बस उसके अंदर ये समझ आ जाए, फिर वो उम्र का कोई तगाजा नहीं। क्योंकि यहाँ पर यौन शोषण नहीं होता, यहाँ पर केवल संयम की आराधना होती है, धर्म की प्रतिपालना होती है। तो धर्म की प्रतिपालना के लिए कोई उम्र नहीं होती। ये बहुत बड़ा एक मिशन है, इस संयम की आराधना करना, है ना। सत्य, अहिंसा, सत्य, ऐश्वर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये 5 तत्व ऐसे होते हैं जिनका पूर्ण तरीके से पालन करना होता है। मेरा नाम विरागी शिवाय जैन है। मैं गुरुदेव श्री शिवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का शिष्य हूँ। मेरा गांव गुरखास है। गुरखास गांव एक ऐसा गांव है जहां से बाल ब्रह्मचारी गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी महाराज साहब, महाखंडर धारणी स्वामी श्री मथुरा देवी जी महाराज साहब का वहाँ से जन्म हुआ और उन्होंने दीक्षा को अंगीकार किया। उन्हीं के शिष्याएँ और शिष्याएँ वहाँ पर समय समय पर आते जाते रहते हैं, धर्म का प्रचार करते रहते हैं। उन्हीं से मेरे को प्रेरणा मिली। इसी गति में चलते हुए सन 2024 का चातुर्मास पूज्य गुरुदेव श्री शिवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का वहाँ पर हुआ। उस चातुर्मास में मेरे को काफ़ी प्रेरणा मिली और मेरा जाग गया। मैंने वहीं से दीक्षा लेने की अपने मन में ठान ली। परिवार की सहमति के लिए लेनी पड़ती है और परिवार की सहमति हो चुकी है। प्रेरणा यही देना चाहूँगा कि आज का जो युग है, बच्चे को अगर जो छोटा बच्चा है, छोटेपन से ही उसको अगर अच्छे संस्कार दिए जाएं तो बड़ा होकर के वैसा ही करता है। यही मेरी प्रेरणा देना। पहले तो सबसे पहले परिवार ने रोका, मना किया कि इतनी छोटी उम्र है, संयम को अंगीकार नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा कष्ट है, ये है वो है, ऐसा करके उन्होंने बहुत कई उदाहरण गलत भी दिए, नेगेटिव उदाहरण भी दिए। लेकिन नेगेटिव की जगह मैंने उनके अंदर पॉजिटिविटी भरी और उन्होंने आज्ञा प्रदान कर दी। मैं 8th क्लास तक मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल गन्नौर सोनीपत हरियाणा से पढ़ा। आजकल मैं देख रहा हूँ कि मतलब हर छोटा बड़ा बच्चा गलत मार्ग पर चल रहा है, अपने माता पिता को उल्टा बोल रहा है, गलत बोल रहा है ना। और
मोबाइल का गलत उपयोग कर रहा है। तो उन सभी को प्रेरणा देने के लिए मेरे मन में आया और मैंने ये संयम पद को अंगीकार करने का सोचा। आगे की तैयारी संतों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से होती है, तो उसी में जी ऐसा मैं करना चाहूँगा। ठीक। धरती, देह और देश, तीन चीजें हो गई। पहले धरती, फिर देह और फिर देश, यानी कि सबसे पहले धरती से जुड़े। धरती से जो व्यक्ति जुड़ा होगा या धरती से जो व्यक्ति प्रेम करेगा वो धरती की रक्षा भी करेगा, है ना, उसकी तरफ तैनात रहेगा वो। और देह, यानी कि देह अगर हमारा मजबूत रहेगा, यानी कि पाश्चात्य फास्ट फूड नहीं खाएगा, चाइनीज भोजन नहीं खाएगा, इन चीजों से वो दूर रहेंगे, फोन से दूर रहेंगे, भोजन इत्यादि जो सात्विक भोजन है उस भोजन को करेंगे तो उसका देह सही रहेगा, क्योंकि देह सही रहेगा तभी देश से प्रेम कर पाएगा और देश के बारे में वो सोच पाएगा। यही नई पीढ़ी के लिए संदेश है कि 8 तारीख से आए यहाँ पर और यहाँ कैंप लगेगा और उस कैंप का सभी जने लाभ लें। बहुत सुंदर। ऐसी परंपरा संघ में भी है, जहाँ अपना घर परिवार छोड़ के लोग संघ के प्रचारक बनते हैं। वही पद्धति है जैन समाज में भी, जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारी ओर से इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सभी भाइयों से यही निवेदन करता हूँ कि हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस प्रोग्राम में जो 25 जनवरी को होने जा रहा है, बढ़ चढ़ कर भाग ले, अपना तन मन धन से सहयोग करें और बार बार सभी से यही अपील। संबोधन तो इस सुबह शुरू हो जाएगा जी, हमारा 8 बजे से शुरू हो जाएगा, रथ यात्रा वगैरह 2-2:30 बजे तक संपन्न। बुद्ध धन्यवाद। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बढ़ चढ़ कर भाग ले और अपना तन मन और धन से सहयोग करें। एक दिन प्रोग्राम जैसे दिल्ली से, यूपी से, हरियाणा से और महाराष्ट्र से और सभी क्षेत्रों से हमारे यहाँ पर दर्शन करने के लिए या शोभा बढ़ाने के लिए आएंगे। उसके लिए जय जिनेंद्र। इस दीक्षा में हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, परवेज साहिब सिंह वर्मा जी, दिल्ली की भाजपा संगठन से इंटरनल विष्णु मित्तल जी एवं सभी विधायक इस दीक्षा में पधारेंगे, अपना आशीर्वाद शिवाय को देंगे बस। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि शिवाय और धर्म के मार्ग पर चलता रहे, यही मेरी प्रार्थना मंगल कामना है। प्राचीन जिला संयोजी जो 25 जनवरी को हो रहा है ये दीक्षा समारोह, ये हमारे लिए बहुत ही कहते हैं कि भाग्य की बात है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में हो रही है और हम इसके सहभागी बन रहे हैं। ये सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है, इसका हम बहुत ही एक तो दिलों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहेंगे, सभी इसके साथ आएँ और इसमें उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हम थोड़े दिन पहले ही श्रीनगर में वर्धमान वाटिका नाम से पार्क है, उसके अंदर ये कैंप लगाते हैं ये भी, और हमारी प्राची जी जो जिला सहयोजिका, इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को हर रविवार को एक क्लासें देती हैं। उसके अंदर गुरुजियों को भी हमने बुलाया कि आप भी छोटे छोटे बच्चों को आज की जो भी नई पीढ़ी है उनको अपने प्रवचन से सुनाएं, जिससे उनका मार्गदर्शन